मुबारक हो, ठाकुर जी की कृपा बरसने वाले हैं। जी हाँ, मैं प्रेमानंद महाराज आज एक आखिरी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। शनिदेव तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़ा इंसाफ करने वाले हैं। जी हाँ, मैं प्रेमानंद महाराज आज छाती पीट कर कह रहा हूँ, कर्मों के देवता शनिदेव महाराज तुम्हारे जिंदगी को एक बड़ा तोहफा प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्रिय साधकों, कर्मों के देवता शनिदेव महाराज अब तुम्हारे जिंदगी को एक नया जीवन दान प्रदान करने वाले हैं। यूं कहे कि जिंदगी तुम्हारी बहुत ही बड़ा मोड़ लेने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर में जो बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में होगा, उन्हें देखकर सही में तुम रो पड़ोगे। लिख कर ले लो, आज दावे के साथ कह रहा हूं। आज जो शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले अपने प्यारे हाथों से वीडियो को शुरू में ही एक लाइक कर देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव सच्चे दिल से लिख देना। तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। जी हाँ प्रिय साधकों, अब तुम्हारी सच्ची भक्ति, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा का कोई बराबरी नहीं कर पाएगा, चाहे प्राण ही क्यों ना लगा दे आपके दुश्मन। बस दो चीज हमेशा अपनी जेब में रख लेना, पूरे दुनिया आपकी कदमों में झुकेगी। पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, प्यार सब खींचा चला आएगा, किसी का आप भी रोक नहीं पाएगा। जी हाँ मेरा कहा भविष्यवाणी किसी के में का लाल में दम नहीं, जो गलत साबित कर दे। बस तुम चार बातें ध्यान में रख लेना, उसके बाद जो खुशखबरी तुम्हें मिलेगा उन्हें देखकर सही में तुम खुशी से रोने लगोगे। 2026 एक ऐसा साल है जो शायद ही किसी के जीवन में ऐसा दिन देखने को मिलेगा। अभी 2026 में वह सब कुछ मिलेगा, वह सब कुछ ईश्वर तुम्हें प्रदान करेंगे जिनके लिए तुम बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। प्रिय साधकों, चार बातें अब तुम्हारे जीवन में सच होकर रहेंगे। जिसका डर था आखिर वही हुआ, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए। परंतु ये एक चीज किसी को भी मत देना, वरना जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, सच्चाई सुनकर सही में शरीर थर थर कांपने लगेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्मों के देवता है। जब शनि का चक्र चलता है तो इंसान का जीवन अचानक से बदल जाता है। यूं कहे कि भूकंप जैसा उनके जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे दिखते हो ना कि कहीं पर भूकंप आ जाता है तो अचानक से कुछ समझ नहीं आता है कि कर सो क्या करें। सबसे पहले अपनी चिंता होती है और अपना शरीर को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाहर निकल जाते हैं। उसी प्रकार से अब अपने जीवन में चाहे हजार दुखी क्यों ना पड़ा हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकलोगे। भगवान श्री शनि महाराज कल को टाल करके तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए एक बड़ा तोहफा, एक बड़ा सुनहरा मौका प्रदान किया है। वो कहते हैं ना कि जब ईश्वर पर हम बहुत ही ज़्यादा यकीन करते हैं, ईश्वर पर दिल खोलकर जब भरोसा करते हैं और सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो हमें कभी भी नीचे गिरने नहीं देते हैं, वो कभी भी हमें किसी के आगे झुकने नहीं देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कर्मों के देवता भगवान श्री शनिदेव महाराज। दोस्तों, अब तुम्हारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह तुम्हें नीचे गिरने के लिए लगे हुए थे, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो, अब उनके जीवन में बहुत ही बड़ा भयंकर दर्दनाक हादसा होगा, क्योंकि वो अपनी मौत का निमंत्रण अपने हाथों से लिखवा दिया है। अपने ही कर्मों में ये गलती करके अपना मौत का पैगाम, निमंत्रण आगमन कर दिया है। क्योंकि भगवान शनि महाराज कभी भी किसी इंसान को बेवजह तकलीफ नहीं पहुंचते हैं। जब भी हमारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है या कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो कर्मों के देवता शनिदेव महाराज हमें पहले ही संकेत प्रदान कर देते हैं। अगर हम उन संकेतों को समझ लेते हैं तो भगवान हमें बचा लेते हैं। लेकिन उन संकेतों को हम इग्नोर करके, टाल करके गलत व्यवस्था, गलत रास्ते में चलने का शुरुआत कर देते हैं, तो ईश्वर की नज़रों में हम बस जाते हैं। और जब शनिदेव महाराज अपने कर्म का लाठी हमारे ऊपर मरते हैं, तो उसी स्थान हमारा सारा घमंड, सारा अकड़, सारा हिम्मत बार टूट जाता है। इंसान को कभी भी अपने दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए।
आज तो पैसा है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। लोग अपने आप को सोते हैं कि आज हमारे पास बहुत पैसा है तो हम किसी को भी खरीद लेंगे, दुनिया की हर चीज को अपने कदमों में ले आएंगे। अरे मूर्ख वही ये नहीं जानती हैं कि देने वाला ही ऊपर वाला है और सुनने वाला भी ऊपर वाला है। आज अगर तुम्हें दे रहा है तो उसे चीज का तुम सही उपयोग करो, बल्कि ना ही अहंकार इंसान को तोड़ देता है। और जब अहंकार हद से ज्यादा होने लगे तो भगवान उसे चीज को मोड़ लेता है और भगवान ऐसे दंड देता है, इंसान उठने के लायक नहीं रहता है। इसलिए तुम घमंड किसके ऊपर कर रहे हो? बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि इस वक्त जो तुम अपने जीवन में घमंड दिखा रहे हो उसे चीज को छोड़ करके एक प्रेम भरा जीवन को जियो, घमंड को त्यागो और असली जीवन का आनंद लो। मोह माया से दूर रहो और सब कुछ प्रभु के नाम के ऊपर त्याग दो, सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दो कि मैं तो आपका बालक हूं। अगर हमारे जीवन में प्रभु कोई भी गलती हो तो उन्हें मैं माफ कर देना, हम कुछ नहीं जानते। अगर तुम इस चीज को पालन करते हो तो तुम एक नेक व्यक्ति की श्रेणी में आते हो और प्रभु तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास आज पैसा है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, इज्जत है और समाज में तुम थोड़ा ऊंचे बोझ पर हो तो अपनों से छोटों को कभी भी ना करना मत, कभी भी उनके सामने घमंड मत दिखाना। क्योंकि जब कोई गरीबी में अपने जीवन को बिता रहे होते हैं, उसे वक्त अगर उनका दिल तोड़ देते हो तो उनकी माँ से निकला हुआ बद्दुआ तुम्हारे ऊपर कभी भी खाली नहीं जाएगा, उनका प्रभाव। क्योंकि ये इंसान कभी नहीं चाहते हैं कि इसे कोई आगे बड़ा अमीर बने। तुमने अपने गली मोहल्ले की पड़ोस में देखा होगा, रिश्तेदारों में, कि कुछ लोगों का लक्षण ऐसा है कि वह चाहते हैं कि सभी लोग उनके पैरों में गिरे, सभी लोग उनके घर जाए और उनसे हाथ जोड़कर अपना कारण श्री बात कहे तो सरदार बनना चाहते हैं। अरे मूर्ख, ऐसे करने वाले और ऐसे सोने वालों, अब तुम्हारी खैर नहीं है। शनिदेव तुम्हारे लिए अलग से तुम्हारी योजना बना रहे हैं और ये समय अगर तुम ऐसा सोचोगे, किसी का हक्का खाओगे, किसी का किस्मत का लेकर, किसी को तुम धोखा में रखकर अपना नसीब और भाग्य देखोगे तो भगवान तुम्हें अलग से सजा देंगे। इसलिए अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। अब सुनिए, जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, इसका मतलब असली क्या होगा? उसके लिए पिछले समय में कुछ लोग तुम्हारी तरक्की को रोकने के लिए बड़ा खेल खेल रहे थे। कभी बातों में फंसा रहे थे, कभी पैसों में नुकसान करवा रही थी, कभी तुम्हारी इमेज खराब करना चाहते थे, तो कभी आपकी मेहनत का श्रेय अपने ऊपर लेना चाह रहे थे। लेकिन अगले 48 घंटे से जो भी लोग आपके खिलाफ खेल खेल रहे थे, उनका अब खेल खत्म होगा। वो इंसान आप जड़ से समाप्त होने वाला है। क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में खुद अपना नसीब, अपना कर्म बुरा करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी भगवान इंसान को सबको सामान्य बनाए हैं, लेकिन इंसान ज्यादा चतुर बनता है, ज्यादा चालाकी दिखता है, दिमाग से कम लेता है, दिल से किसी का साथ नहीं देता है। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान क्या कहते हो कि साथ देगा कभी नहीं। भगवान तो न्याय करने वाले न्यायाधीश हैं। अब तुम उसके सामने चला के दिखाओगे ठाकुर जी हैं वो पूरे कालों के काल महाकाल बाबा है। जब उनका एक पुंज तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो तुम्हारा शरीर क्या का भी एक तिनकात में नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब काल चक्र घेर लेता है तो मनुष्य अपनी सभी सीमाएं तोड़ने लगता है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अहंकार आने लगता है, लोगों से बात करने का उसे तरीका नहीं पता होता है और वो मानसिक रूप से बहुत ही बीमार हो जाता है। वो कभी क्या सोचता है, क्या होता है, उनको खुद समझ नहीं आता है। इसीलिए जो लोग गलत रास्ते पर है, कभी किसी का भला नहीं चाहते, हमेशा लोगों की बुराई करने का सोच रहे हैं, उनका खेल समाप्त होगा। शनिदेव उनका खेल समाप्त करेंगे अब। और जो लोग अच्छे कर्म कर रहे थे वो किस्मत तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे थे वो तुम्हें देखकर खुद ब खुद डरने लगेंगे। अब आते हैं धन योग के बारे में। उसे बात पर इसके लिए 90% लोग ये वीडियो देखते हैं धन लाभ। इस समय धन के मामले में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। यही बदलाव 2 तरीकों से होगा। सबसे पहले नंबर 1 से शुरुआत होगा कि रुके हुए पैसे मिलेगा। जो पैसा कहीं अटका हुआ था, कोई उधर था, कोई फंसा हुआ पेमेंट था या नौकरी का रुका हुआ पैसा था, वो अचानक वापस आने का योग बन रहा है।
नंबर दूसरा, नया पैसा नहीं, अवसर नहीं कमाई, नई दिल, नई नौकरियां, किसी पुराने काम में बड़ा फायदा। अगले 48 घंटे के बाद ऐसी खुशखबरी मिलेगा जो उनकी पूरी सोच बदल देगी। और सबसे बड़ी बात, धन लाभ सिर्फ पैसा नहीं होगा, धन के साथ साथ तुम्हें सम्मान मिलेगा, नाम बढ़ेगा, इज्जत मिलेगा, समाज में पहचान, सब बढ़ेगा। इसलिए तो कहता हूं कि सबसे पहले कम अच्छा करो। कम अच्छा करोगे तभी तुम अपना जीवन में धान के मामले में आगे बढ़ोगे, तभी तुम्हें ठाकुर जी महाराज तुम्हारी सहायता करेंगे। अब आप नौकरी करते हो तो ये बात जरूर सुनो, अगले 48 घंटे के बाद प्रमोशन की बात तुम्हारे लिए चल सकती है। बस तुमसे खुश होगा और तुम्हारी मेहनत दिखेगा, नया ऑफर तुम्हें मिलेगा। अगर तुम बेरोजगार हो तो अगले 48 घंटे से लेकर अगले 10 दिनों के अंदर तुम्हें कोई अच्छा मौका मिलने का योग बन रहा है। और अगर तुम बिजनेस करते हो तो किसी नए व्यक्ति का एंट्री होगा जो तुम्हारे काम में बड़ा लाभ करवाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हर मौके को जल्दीबाजी में मत पकड़ लेना, पहले सोचो समझो फिर फैसला लो। मेरे साधकों, हम जानते हैं कि तुम बड़े ही साथ दिल के इंसान हो, आप रिश्तों में बहुत ही सच्चे होते हो, लेकिन सामने वाला हमेशा वैसा नहीं होता है। आप हमेशा लोगों की भला करने के बारे में सोचते हो, हमेशा जिस रिश्ते में आ जाते हो उनकी आप कदर करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान आपको गलत सोचता है। जितना आप उनके भला करने के बारे में सोचते हैं उतना वो आपका बुरा चाहता है। रिश्ते में दो तरह के बदलाव होंगे। अगले 48 घंटे के बाद जिनका रिश्ता सच्चा होगा, जिनका रिश्ता मजबूत होगा, घर में खुशियां बढ़ेगी, रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। लेकिन जिनका रिश्ते में धोखा होगा वहां सच्चाई सामने आएगी, और सच्चाई थोड़ी कड़वी होगी लेकिन जरूर होगा, क्योंकि यही आपकी मुक्ति है। अगर आपका दिल टूटा है तो भी चिंता मत करो, क्योंकि अगले 48 घंटे के बाद तुम्हारे जीवन में एक नया उम्मीद की रोशनी आएगी। अब ध्यान से सुनो मेरे साधको, वो 3 संकेत अगले 48 घंटे की आसपास इनमें से कोई भी तुम्हें दिखे तो समझ लेना भगवान तुम्हारे साथ है। अचानक नींद टूट जाना, अगर आपकी नींद अचानक रात में टूट जाए और मन में बेचैनी महसूस होने लगे तो ये संकेत तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला होगा। नंबर दूसरा, बार बार शिव जी का नाम सुनाई देना। अगर कहीं से ओम नमः शिवाय या महादेव शब्द बार बार सुनाई दे तो समझे थे लेना तुम्हारे ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है। संकेत नंबर तीसरा, पुरानी चीजों को वापस आना। कोई पुराना दोस्त, पुराना रिश्ता, पुराना पैसा या पुराना अवसर अचानक लौट आए तो समझ लो नया समय शुरू हो चुका है। आप ध्यान से सुनो मेरे साथ को। अब जो बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही गंभीर है, डरो मत, बस इसी रास्ते पर चलो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी झोली भर देंगे। महादेव कहते हैं गलत काम को छोड़ो, गलत लोगों से दूरी बना और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। अगले 48 घंटे के बाद तुम्हारे जीवन में जो बड़ा चमत्कार होगा उन्हें देखकर तुम सही में रो पड़ोगे। इसीलिए सबसे पहले जो गलती अब आपके जीवन में भूल कर भी नहीं दोहराने हैं, जो साल 2025 में अपने गलतियां किए थे, अब वो गलती आपको इस साल नहीं करने, वरना किस्मत का दरवाजा यूं ही बंद रहेगा हमेशा के लिए। अब आखिरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय और बहुत ही बड़ा योग जो तुम्हारे कुंडली में मात्र 2 घंटे के लिए विराजमान रहेंगे। ये एक देवता, अगर इनके बीच में तुम कोई भी अपना इच्छा रख दोगे तो अगले 15 दिन के अंदर भाग तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। जी हाँ, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई मामूली संकेत नहीं है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, और ये हर किसी इंसान के जीवन में नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ही अलग अलग के कार्य करते हैं, लेकिन जो सही मार्ग पर चलते हैं और जो सही कार्य करते हैं, भगवान को साक्षी मानते हैं, भगवान के ऊपर यकीन करते हैं, ईश्वर उन्हें भी बहुत सारा अवसर प्रदान करते हैं। और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो को देख लिया तो नीचे कमेंट करो कि अब से ईश्वर की भक्ति में कभी कमी नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, ईश्वर की पूजा पाठ जरूर करेंगे। यकीन मानो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगले 48 घंटे में जो तुम्हारे अंदर में
बड़ा पॉजिटिव एनर्जी जागरूक होगा, उन्हें देखकर तुम सही में रो पड़ोगे। क्योंकि हमारे भोले बाबा, हमारे बजरंग बली, हमारे शनिदेव भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। वे तो हमें दुनिया में लाए हैं, और इस कलयुग की दुनिया में अगर हम गलत कार्य कर बैठते हैं तो उसमें हमारी ही गलती है। तेरा सोचिए कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हमें हमारा सपना इस काम से पूरा हो पाएगा? क्या हम इस पैसों से अपने जीवन को एक रंगीन जिंदगी दे पाएंगे? अगर नहीं तो फिर गलत कार्य करके क्यों उम्मीद रखते हो ईश्वर के ऊपर कि हमारा भाग्य बदलेगा? इसलिए कभी भी अपने जीवन में घमंड ना करना, और जो भी तुम्हारे पास अभी से लेकर अगले 45 दिन के अंदर पैसे आएंगे, उन्हें बेवजह फालतू चीजों में बर्बाद मत कर देना। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में पुराना जमीनी या मकान से जुड़ा हुआ पैसा मिलेगा। किसी को दिया हुआ उधर पैसा फंसा था, वो वापस आएगा, और अचानक तुम्हारे बैंक खाते में 45 लाख रुपए प्रवेश करेगा, और ये पैसा तुम्हारे जीवन को एक नया दिशा देगा, नया उम्मीद का किरण जगाएगा। जी हाँ मेरे साधकों, अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो ठाकुर जी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे कि अब जो मैं तुम्हें उपाय बताने जा रहा हूं वो कोई मामूली उपाय नहीं है। ये उपाय करके तुम अपने जीवन की सभी परेशानियों से बाहर आ सकते हो। ये उपाय इतनी शक्तिशाली है, इन्हें करने के बाद तुम्हारे जीवन में जितना धन मांगना हो, ठाकुर जी से तुम अपना धन पा सकते हो। इसलिए इस उपाय को बोलकर भी किसी को मत बताना, और अपने निजी जीवन में इस उपाय से घर में झगड़ा काम होगा, बच्चों का मन शांत रहेगा, पति पत्नी में मधुरता लेगा, और घर के अंदर एक ऐसा दिव्य शक्ति प्रभावित हो जाएगा जिनके बाद तुम्हारा घर नहीं बल्कि मंदिर बन जाएगा। जी हाँ, ऐसे तो मैं सड़कों कोई उपाय बताता नहीं हूं, कोई मंत्र नहीं बताता हूं, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई चीज है इस दिनचर्या को जीने के लिए तो वो है हमारा मन। हम जैसे सोचते हैं इस तरह बनते जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा, अपने काबू में करना होगा। ये नहीं कि हमारा मन जो कहे वही करने लगे, इससे तुम बर्बाद हो सकते हो, तुम्हारा जीवन सर्वनाश हो सकता है। इसलिए सबसे पहला कार्य जो है तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। उसके बाद अगर फिर भी तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं बनता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, तो सबसे पहले अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करना होगा। घर की ऊर्जा आप शुद्ध कैसे करें तो सुनो। एक कटोरी में साफ पानी को, उसे पानी में एक चुटकी सेंधा नमक मिला लो। उसे पानी को अपने घर के मुख्य दरवाजे, पूजा स्थान, रसोई के फर्श पर छिड़काव कर दो। ये तुम्हारे घर के नकारात्मक कंपन को शांत करेगा और मां को हल्का रखेगा। दूसरा उपाय, अगर घर में मंदिर नहीं है तो फोटो जहां पर भी है, घर में किसी भी देवी देवता का, ठाकुर जी का घर के मंदिर है, किसी भी साफ कोने में गया सरसों का तेल का दीपक जलाओ। जलाते समय मन ही मन बोलो कि घर में सुख, शांति और प्रेम का आवाज हो। ठाकुर जी तुम्हारी सभी दुखों को हर लेंगे। अब जो मंत्र बता रहा हूं, धीरे धीरे शांत स्वर में ये मंत्र बोलना 11 बार प्रत्येक दिन रात को सोने समय या फिर सुबह उठने के बाद इस मंत्र को 11 बार जाप कर लेना। धीरे धीरे शांत स्वर में यह मंत्र बोलना, इससे तुम्हारे जीवन में सुखी होगा सब कुछ, सभी निरोगी रहेंगे, सबका मंगल होगा और कोई भी दुखी नहीं रहेंगे। वह मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत न। गारंटी के साथ कह रहा हूं, यह मंत्र 11 बार जिसने भी जप लिया है और जप लगा, उनका कल्याण होना चाहिए। मेरे साधकों, क्या तुम इस मंत्र को रोजाना 11 बार जापोगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो कि हाँ गुरुजी, मैं इस मंत्र को रोजाना 11 बार जापूंगा और अपने घर का कल्याण करूंगा। देखना तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो से ना चूक जाए। हमारी भावनाओं को समझिए, हम आपकी भलाई के लिए यह बातें बोल रहे हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है उनसे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा कर लेना, उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, यह बात आपको समझनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन कर रहे हैं। आपके जीवन काल में जो छोटी सी भी कमी है, जो छोटी छोटी चीज है, उससे भी ढूंढकर हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनको समझ पाए, अपनी गलतियों को सुधर पाए और अपने जीवन काल में परिवर्तन कर पाए। और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे से जानकारी ढूंढकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप हमारे वीडियो को मिस कर जाती है, आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें आपका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि हमारी हर एक वीडियो में कुछ न कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है, कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है, और हर एक वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हमारे हर वीडियो से आप अपने जीवन काल की हर कमी को दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तुरंत ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतना करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। इसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसे आपको अपने जीवन काल से जुड़े उन कमियों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक ढूंढ कर नहीं निकल पा रही हो। और एक व्यक्ति के असफलता का कारण, एक व्यक्ति के नाकामयाबी का कारण उनके अंदर छुपा कुछ कमी होता है। अगर अपनी अंदर छुपे हर कमी को आप ढूंढ लेते हो और उसे दूर कर देते हो तो सफलता प्राप्त करने से आप कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप समझ लीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज जो हम आपको जानकारी वाले वीडियो देते हैं वह आपको मिल सके, आप अपना भविष्य जान सके। तो दोस्तों, इसे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे, बाकी आपका मर्जी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इनमें आपका भी फायदा है और हमारे मेहनत का भी हमें फल मिल जाएगा। इनमें हम दोनों का भला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करना। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कोई समय नहीं करना है। देखिए, आपके साथ जो बड़ी घटना यश में हो रहा है, यह कोई साधारण सी घटना तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना से आपकी जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में यह समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है। और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर, अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है। इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा, खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं।
घर में अपने घर में आप नकारात्मकता न फैलाएं, झगड़ा ना करें और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें। अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान करने का भी समय प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नुकसान ऐसा मिलेगा कि आप लोग उसे फिर बदल नहीं पाओगे और जीवन आपका पूरी तरह से बर्बादी की ओर चला जाएगा। ना चाहते हुए भी हम आपको बहुत बड़ी बात बता चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप मिस किए हैं इस वीडियो को कहीं भी, तो आप यह अच्छा नहीं किए हो, क्योंकि मिस किए होंगे तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगा। और चलिए अब जानते हैं आपका राशिफल कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए यह समय। आप जितने अच्छे कर्म रखते हैं दोस्तों, आपका किस्मत उतना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक और श्राद्ध कर्म करना होगा कि दोस्तों इस व्यक्ति को अपने जीवन काल से निकाल कर फेंक देना होगा। जय हो कि तभी दोस्तों आपने निकाल में अपने जीवन काल के इशारे खुशियों को प्राप्त कर पाएंगे। जागरूकता शिविर को बता दे कि आज के वीडियो में हम आपको इस व्यक्ति के नाम के बारे में बताएंगे। शातिर ऑफिस मृत्यु को अपनी दुकान से निकाल सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उस रात दोस्तों कौन सी उपाय को आपको करना है ताकि दोस्तों दोबारा यह व्यक्ति है आप शिविर की झंकार में दस्तक देख ही ना सके। दोस्तों आपके जो नैक यह सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का इसमें उत्तर मिलने वाले हैं। तो उस अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय निकालकर आज के वीडियो को दोस्तों पुस्तक देख लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को दावे के साथ बता सकते हैं कि जो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं वह 100% सटी हुई, और दूसरे इस व्यक्ति का नाम सुनकर आपके भी वह सूख जाएंगे। सबसे बिनु सोह आपका आशा और विश्वास इनके ऊपर जो आपने रखी है दोस्तों, वह टूट जाएंगे। कि दोस्तों विश्वास एक बहुत ही नाजुक सी चीज है, जिसके ऊपर दोस्तों एक बार आ जाता है दोस्तों उठता नहीं है। उधर उठ जाए तो दोस्तों वह विश्वास दोबारा जुड़ता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर शक्ति भी है कि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो भी हमारे निकाल में दुश्मन होते हैं, जो भी हमारे जीवन काल में शत्रु होते हैं, जो भी हमें नुकसान करने की चाहत रखते हैं, जो भी हमारी निकाल में हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से पीछा छोड़ा ही लेना अच्छा होता है। यह व्यक्ति अगर आपको जीवन काल में एक बार धोखा दे दे, तूने माफ कर दीजिए, फिर अच्छा बन जाए लोगों की नजरों में, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ हो जाए कि अब दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक तय राशि लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सभी के दुखों का अंत कर देंगे, जो निकाल में परेशानियां कभी आएंगे ही नहीं, और श्री राम और महाबली हनुमान जी पश्चिम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जब उक्त अवैध रूप से शराब बात करते हैं, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से आपके विश्वास हिस्सा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत याद आए अपने थे, यानी कि दोस्तों आप थिंक यह बहुत ही ज्यादा करीब थी जो आपकी एक गरीब लोग थे, वहीं आज के जमाने में आपके एग्जाम के दुश्मन बन चुके हैं। अजीब सा, हम आप सभी को बता दें कि यह वही लोग हैं जिनके लिए आपने अपने जीवन की सारी खुशियां उनके ऊपर निछावर कर दिया था, और 200 तो यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं चाहते। जब आप खुश होते हैं तो 20 के अंदर जलन महसूस होने लगती है। 20 किसी ने बहुत खूब कहा है कि झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने होते हैं, झूठ कहते हैं लोग कि तब मिट्टी के बने होते हैं। मैं इसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। जी हां दोस्तों, और आपके भी जून काल में इस दौरान कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है या वह। और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जीवन काल में जो भी करेंगे संभल कर करें, कि बिग बॉस अब आपको प्रश्न काल में संभावना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उन्हें अब आपको नहीं दोहराने हैं, यानी कि 20 किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना कि दूसरे से बड़ा ना कि आप और कोई नहीं हो सकता, तो आपके सामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छाई करने का पहनकर आपसी मीठी मीठी 2-4 बातें कर लेते हैं, और जब आप शीघ्र काम निकल जाता है तो दोस्तों हुए आपको लात मार देते हैं। दोस्तों शुक्रिया, हमें जरूर बताएं कि वह भी मैं बातें बोल रहा हूं क्या। दोस्तों यह आपकी जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों
हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि लोग आप पे शांत तरह तरह की बातें करेंगी, लोग आपको तरह तरह की सिलाई देंगे, लेकिन दोस्तों आप करें वहीं जिनमें आपका फिर ढेर कि मैं आपका दिमाग सपोर्ट खराब हो। यानी कि दोस्तों सोच समझकर ही आप खुद से। अब निषेध। जी हां दोस्तों, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत ही अधिक गलतियां कर दी हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब आप अपनी दुकान में या गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप सभी जो भेजो लेंगे खुद से ही लेंगे। आप किसी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दे। क्यों ऐसा करके आपने पहले भी धोखा खाया है और आपको विश्वास करना है तो दो अपनी मेहनत पर करें, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। दोस्तों अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, भगवान शनिदेव पर यकीन करें। दोस्तों आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव अवश्य देंगे। तो दोस्तों आपको सफलता भी और मिलेगी। उसको किसी ने सही कहा है कि इसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान हो। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी आपका होगा। और जब भी आप यह होंगे, इस विशाल दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा की ई पेमेंट पर थोड़ी वफा कीजिए और जो आपको दर्द दे उसे दबा कीजिए। आप अपने ऊपर जितना हो सके फोकस रखें। ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को भूल ऐसे हैं और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुत ही गहरा दर्द छोड़ जाते हैं, बहुत ही गहरा घाव छोड़ जाते हैं। इसमें दोस्तों आप सभी से बस यही कहेगी, आप सभी को बता दें आज का यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर हमारे टीम द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद निर्माण किया गया है और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपका जिंदगी आज शाम 5:25 बजे 100% बदल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगा जो आगे इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा भोलेनाथ का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिए। आइए दोस्तों बात करते हैं आज शाम 5:25 बजे आपका जिंदगी कैसे बदलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, केतु ग्रह आपके अनुकूल है और केतु ग्रह जिसके ऊपर मेहरबान हो जाता है उनका जीवन तो पूरी तरह से बदल ही जाता है। जी हां दोस्तों, केतु ग्रह आपका राशि में आज शाम 5:25 पर विराजमान करने वाला है और जब तक केतु ग्रह आपका राशि में विराजमान करेंगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें केतु ग्रह आपका राशि में अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर आपको उन सभी कामों को करना चाहिए जो काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों यह 24 घंटा जो समय है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले पूरा करें और इसी के साथ दोस्तों आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों ऐसा कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज शाम 5:25 बजे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपको आज शाम 5:25 बजे से अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके सभी काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वीडियो में और भी खास बात आप सभी को बताने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपके साथ क्या क्या चमत्कार होने वाला है और कौन कौन सा बदलाव होने वाला है एवं दिन भर की होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं महाराशिफल से। दोस्तों आज का दिन आपके लिए, इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है।
और आपके आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी पर खुलकर खर्चा करेंगे। परिवार में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत रहने वाला है। आप अपने निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके घर या बाहर के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण आप अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में कोई बड़ी बीमारी लेकर आ सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने साथियों के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर के कामों पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोध से छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी से आपकी किसी बात पर झड़प हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक सूचना सुनने को मिल सकता है। इसके उपरांत आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं गति पकड़ेगी, जिनसे आप अच्छा धन भी कमाने में कामयाब रहेंगे। अधिक किसी काम को लेकर आपको चिंता बनी हुई थी, तो वह भी आज समाप्त होगा। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा, नहीं तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है और आपको किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। किसी कानूनी मामले में आप अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा और गृहस्थ जीवन रहे लोग संतान के करियर को लेकर परेशान रहेंगे, जिसके कारण वह अपने दिन का काफी समय उसी में लगा देंगे। आपको परिवार में सदस्यों की खुशी का पूरा ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं और आपके प्रभाव बर्ताव में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्यों के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से खुशियां बनी रहेगी। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में अचानक गिरावट होने के कारण आप परेशान रहेंगे और जीवन साथी को भी आप किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम न मिलने से आप परेशान रहेंगे और आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन रहेगा। दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर देर हो सकता है पर अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी दुखों को देखा है। आप बहुत सारी दुखों से जूझ रही थी। आपकी दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है। आपके दुश्मनों ने आपको बार बार बेइज्जती भी किया है। कई लोग आपको बहुत बार बुरा भला भी कहे हैं, परंतु आपने किसी को भी कुछ नहीं कहा। यह आपकी सबसे बड़ी यूं कह सकते हैं कि समझदारी है, क्योंकि भगवान ने अब आपकी सुन ली है। आपने जो अर्जी लगाया था प्रभु श्री राम जी से, वह स्वीकार कर लिया गया है। अब तुम्हारे जीवन काल को बदलने से दुश्मन का आप भी नहीं रोक सकता। इस चीज को आप लोग मजाक में मत लेना, क्योंकि आपके पत्र में जो निकला है उसके बारे में जानकर तो आप अभी से एक पैरों पर नाचना शुरू कर दोगी। लेकिन वह कहते हैं कि खुशी में आकर इतना भी मग्न मत हो जाना कि कुछ विशेष गलती कर बैठना। खाने का सीधा अर्थ यह है कि इस दौरान आपको कुछ संकेत प्रभु श्री राम जी की ओर से मिलने वाला है और उन संकेतों को भूल से भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर उन संकेतों को आप नजरअंदाज कर दोगे, उन संकेतों को समझ नहीं पाओगे, तो फिर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, यही आपके लिए बड़ा ही खास बात रहेगी। आपको बताने की इस वीडियो में आप लोगों के जीवन काल से जुड़े कई सारे कमजोरी है जो आप अपने जीवन काल में योग्य शक्ति है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सिर्फ इन्हीं कुछ कमजोरी की वजह से अब सारी कमजोरी छोड़ दो और अपने जीवन काल में आगे बढ़ो। उसके लिए हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हारी सबसे बड़े दुश्मन है खाने का। सीधा अर्थ यह है कि आपके जीवन काल में कई सारी दुश्मन ऐसी भी हैं जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। और उन लोगों का पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके जीवन काल में आपकी छुपे हुए दुश्मन है, आपके साथ ही रहते हैं, परंतु आपके जीवन काल को बर्बाद करने का काम करती, आपके कार्यों को बिगड़ने का काम करती है। तो ऐसे लोग जो आपके जीवन काल में आपका फायदा उठा रही हैं, उनकी पहचान बस एक चीज से कर लो, जो आपकी बुरे वक्त में आपके साथ ही वह आपका सबसे अच्छा मित्र या रिश्तेदार है, जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़कर जा रहा है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा गद्दार है। उन लोगों से बचकर रहने में ही आपकी भलाई है। और कहते हैं कि चाहे आपका खुद का ही रिश्तेदार क्यों ना हो, पर आप जब आगे बढ़ते हो तो उन्हें भी बहुत जलन होता है। इसलिए आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो उसे यह मत बताइएगा कि हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, हम यह कार्य कर रहे हैं। अपने कामों को, अपने काम करने की तरीकों को, अपने गुप्त राज्य को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं करता है तो देखा गया है कि उनमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ समय बाद भिखारी बन चुका है। कुछ समय बाद उनके लाभ के स्रोत बंद हो गए हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना और फिर देखना तुम्हारे आगे बड़े बड़े लोग झुकेंगे, बड़े बड़े लोग आपके आगे सलाम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कोई मजाक वाली बात नहीं है, यह सत्य है। और आपको हम बता दी कि आप ऐसे ही अब प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ उपाय को करके इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखना, हमारा बार बार यही निवेदन रहेगा। और अब जो होने वाला है उनके बारे में सुनकर तो आपके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जब यहां आत्मा आपका मित्र बन चुकी है तो अब आपके दुश्मन का खैर नहीं, क्योंकि आपके दुश्मन उतने बुरे काम करते हैं और उन्होंने आपको सताने का प्रयास किया, जबकि आप भले इंसान हैं। कहते हैं कि अगर एक बार आप अपना आदत सुधार लोग, अगर आप भले इंसान हैं तो पत्थर भी आपसे टकराने से इनकार कर देगा। आपके जीवन काल में भले ही मुसीबत बीच बीच में आ जाती है, लेकिन कभी भी मुसीबत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। थोड़े समय के लिए आपको निराश तो कर सकते हैं, पर आपको बिल्कुल भी उदास नहीं कर सकती। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी दुश्मन का करने का सजा उसे यह आत्मा देने वाली है। अब इस आत्मा का क्रोध भड़क चुका है, साथ ही शनिदेव भी आपकी दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है। अब जो आपकी दुश्मन के साथ होगा उसके बारे में सुनने के बाद आपके टू यू कह सकते हैं कि आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी दुश्मन के साथ जो होने वाला है उसके बारे में जानने की बात तो आप खुशी से नाचने वाली हो। अब आपकी दुश्मन के साथ क्या होने वाला है, यह चीज जानने से पहले इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा यह चैनल जो है यह आप सभी के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। हर एक चीज आपके लिए हम समय समय पर आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपका भला होगा और आप अपने जीवन काल में तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन काल में जो कमियां हैं उन कमियों को हम ढूंढकर आपको बताएंगे, ताकि आप उन कमियों को दूर कर सके और सफल इंसान बन सके। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और हां, कमेंट बॉक्स में 5 बार शनिदेव का जयकारा लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हृदय बहुत बड़ा है। आप इतना तो अवश्य ही कर सकते हैं। हम आपसे पूरा उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भावनाओं को समझिएगा और हमारा मदद भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपकी दुश्मन को उल्टी चाल पड़ने वाली है, यानी कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। आज से पहले भी आपकी दुश्मन ने कई सारे लोगों के साथ गलत व्यवहार किए थे। यह बहुत सारे लोगों के साथ तांत्रिक क्रिया करके उन्हें परेशान किया था, लेकिन उन्होंने आपके साथ जो किया वह उसे बहुत महंगा पड़ेगा। आपके साथ आपकी ऐसा करनी सी उनका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अब आपकी दुश्मन भी आपसे डर रहे हैं, आपसे पंगा लेने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं कि आपके दुश्मन अब खून के आंसू रोने वाले हैं। उन्होंने बड़ी गलती कर दिया है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम बता दें कि अब आप खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप अपने जीवन काल में अब उन चीजों में सफलता प्राप्त करने वाले हो जो चीज आप लोग